जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक रिंग है जो कि मान लो कि इसने कहा है कि y, ये मान लो y है और ये आपके पास क्या है x है और ये हमने मान लिया z। तो इस केस में ये जो रिंग रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है और जिसका सेंटर जो है ये क्या है, ओरिजिन है। ये 0,0 ये क्या है, सेंटर है। इसका जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3a दे रखा है। और इसने ये कहा है कि 4a डिस्टेंस से यहाँ पे एक चार्ज है जो v की वेलोसिटी से इधर आ रहा है और ये जो डिस्टेंस दे रखी है कितनी दे रखी है, 4a के बराबर। तो इस v की वैल्यू क्या हो कि ये चार्ज पार्टिकल जो है इस ओरिजिन तक पहुंच जाए यहाँ पे, यानी कि ये रिंग है और ये रिंग कहाँ पे रखी है, ऐसे नहीं रखी हुई, ऐसे ये रिंग रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में। और ये इस केस में इसकी रेडियस जो दे रखी है 3a दे रखी है और एक चार्ज है 4a डिस्टेंस पे इसके सेंटर से जो कि इसकी तरफ v की वेलोसिटी से आ रहा है। और ये पूछा गया है कि उस v की वेलोसिटी, चार्ज को जो वेलोसिटी दी गई वो कितनी हो कि ये सेंटर तक पहुंच जाए, यानी कि सेंटर तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, चाहे 0 हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस केस में तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है इस केस में, तो इसके ऊपर भी चार्ज हमने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। चार्ज जो दे रखा है इसने क्यू ही दे रखा है। तो यहाँ पे इस केस में अगर बात करें तो हम ये जो सारा चार्ज है रिंग का, अगर बात करें एक चार्ज यहाँ पे सारा चार्ज जो है वो a स्क्वायर प्लस ये जो है यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट इतनी डिस्टेंस पे है। आप देखोगे ये भी यहाँ पे ये सारा चार्ज जो है कितनी डिस्टेंस पे है, सारा चार्ज जो है यहाँ से इस रिंग से, यानी कि ये अंडर रूट 3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट इतनी डिस्टेंस पे है सारा का सारा चार्ज। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू कर सकते हैं टोटल एनर्जी फाइनल, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं, सेंटर पे जो पहुंचेगी तो क्या हो जाएगी बी पॉइंट, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी, क्योंकि क्या यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा जो एनर्जी का लॉस कर रहा हो। तो यहाँ पे यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में √5 4a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर, यह आ जाएगी आपके पास प्लस में इक्वल टू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय में चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो पूरा चार्ज जो होगा कितनी डिस्टेंस पे क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा आपके पास। सारे चार्ज ये कि इससे कितने डिस्टेंस पे है, 3a डिस्टेंस पे। तो इसको सोल्व करना है, यहाँ से हमारे पास यह आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ये 4a स्क्वायर यानी कि 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, तो पूरे का अंडर रूट ही आ जाएगा अंडर रूट 25a स्क्वायर, यह आ गया आपके पास इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय में 3a। तो इस केस में यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर है, के क्यू स्क्वायर बाय 3a माइनस का के क्यू स्क्वायर बाय में क्या आ जाएगा, ये 5a। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाय में a कॉमन ले लिया, 1/3 माइनस 1 बाय में क्या आ जाएगा 5, 1/3 माइनस 1/5 ये आ गया आपके पास। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय a, एलसीएम ले लेंगे 15, तो 5 माइनस 3, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय में a इंटू में 2/15। तो यहाँ से आपके पास वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में एम ए इन 15 एम ए के, ये आपके पास क्या होगी वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास। तो यहाँ से अब अगर हम बात करें तो v की जो वैल्यू आएगी, k की वैल्यू इसमें पुट कर रखी है, तो v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में q स्क्वायर डिवाइड बाय में 15 एम ए पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इस केस में अंडर रूट 2 बाय में m, इसने कट नहीं कर रखा यहाँ पे ये,
यहाँ पे इन्होंने कट नहीं कर रखा, तो इस केस में v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय में 15m a पूरे का अंडर रूट। अब इस केस में इसमें 2/m सभी में बाहर ले रखा है, तो 2/m सभी में हम बाहर ले लें इसमें भी, तो यानी कि अंडर रूट 2/m ये तो आ गया आपके पास। तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, यानी कि 2q स्क्वायर डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 15a, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो यानी कि यहाँ से 2/15, ठीक है, q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा। यहाँ पे इस केस में एक ही फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और एनर्जी कंजर्व्ड है क्योंकि ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा जिससे एनर्जी क्या हुए इस केस में लॉस होए। तो यहाँ पे हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, यहाँ की टोटल एनर्जी को इक्वेट कर दिया यहाँ की टोटल एनर्जी से।